एहसास, ये प्रयास हमने समाज के सहयोग से और इन बच्चों के पेरेंट्स के सहयोग से ये कर रहे हैं। बेसिकली ये शुरुआत हुई हमारी बेटी अनन्या 97 में उसका बर्थ हुआ और बाय आफ्टर बर्थ कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने के साथ ही साथ डॉक्टर्स ने जो अर्ली डायग्नोसिस किया वो किया सेरेब्रल पॉल्सी का। सेरेब्रल पॉल्सी के उसकी थेरेपीज़, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए हम लगभग 6 साल मेट्रोज़ में और तमाम जगहों पर जाते रहे। जब वो बच्ची 6 साल की हो गई तो ये समझ में आया कि वो थेरेपीज़ के लिए हम रोज़ रोज़ मेट्रोज़ में या किसी दूसरी जगह पर हम भाग नहीं सकते, तो हमें कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी अपने यहाँ अपने शहर में डेवलप करनी पड़ेगी। 2003 में इसकी शुरुआत हुई। हमने धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज जुटाने शुरू किए। बहुत सारी किराए की छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स के साथ जो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे इन बच्चों की सेवा के लिए। हम इससे पहले बहुत छोटी जगहों पर अपने थेरेपिस्ट और टीचर्स के साथ इन बच्चों के साथ काम कर रहे थे। इन बच्चों की जो भी थेरेपीज़ पॉसिबल थी वो दे रहे थे। चूँकि वो बहुत छोटी जगह थी, बच्चे अपने घरों से भी अपने बंद कमरों से निकल करके एक दूसरे बंद कमरे में आ रहे थे, तो बच्चों की जो संभावनाएं थी वो निकल के बाहर नहीं आ पा रही थी। तो एक कोशिश की गई, एक कंसेप्ट आया कि अगर हम उनको खुली जगह पर लेकर के जाएंगे तो बच्चों के अंदर जो और बहुत सारी संभावनाएं हैं वो भी निकल के बाहर आएंगी। बच्चे जब पहली बार यहाँ आए तो बच्चों ने ये देखा और बच्चे खुशी से इतने उत्साहित हो गए, इतने खुश थे, उसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उस खुशी को वो उनकी आंखों से और उनके हाव भाव से ही समझ में आ सकता था। हम बहुत गर्व से ये बात कह सकते हैं कि हम जो पिछले 2003 ऑनवर्ड्स इन बच्चों के लिए जो भी कार्य कर पा रहे हैं उसके रिकॉग्निशन के लिए जब हमने इस बिल्डिंग की ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट की तो महामहिम हरियाणा राज्यपाल माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री भैया जी जोशी, उन दोनों ने हमको इस बात के लिए अपनी कंसेंट दी कि वो बिल्डिंग के लोकार्पण के लिए हमारे इस प्रेमाइसेस में आएंगे। और 2 अगस्त 2017 को वो यहाँ आए और उन्होंने हमारी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। हमने इस संस्था में एक स्पेशल थेरेपी की व्यवस्था की है, एक्वाथेरेपी, जो इन जनरल नहीं होती। इस एक्वाथेरेपी से बच्चों के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए ये बहुत कारगर थेरेपी है। ये संस्था के बारे में जो सपना देखा वो एक माँ ने देखा, एक स्पेशल बच्चे की माँ ने देखा। और जब उसने वो ये सारा संघर्ष शुरू किया अपनी बेटी को साथ लेकर के, जो मेरी अपनी पत्नी है गीता, इस सारे संघर्ष में आकर के 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया एज ए बेस्ट पेरेंट और वो नेशनल अवार्ड दिया गया उसे। हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे, ये उम्र के साथ इनकी फिजिकल ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ये दुनियादारी को नहीं समझ पाते। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा डेवलप कर पाएँ जहाँ इन बच्चों को
हम आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएं, ये बच्चे आत्मनिर्भर हों और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से इस नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल तो ये नहीं हो सकते, लेकिन इस नॉर्मल दुनिया में अपने लायक हो जाएं, ऐसा हमारा एक उद्देश्य है। पिछले 17 सालों में एहसास ने जो प्रगति की है उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि एहसास अपनी इस मंजिल पर भी ज़रूर पहुंचेगा।